बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और सभी भक्त लोग अपने घरों पर प्रेम से रहें। हम उन भक्तों को अभी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन भक्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और सभी भक्तों से प्रार्थना है रामायण को पूरी सुने, बार बार सुने। अब तक आपको जो कथा सुनाई गई, कुंभकर्ण को प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से परम गति प्राप्त की गई, और भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजे, भगवान रामचंद्र जी ने नीच राक्षस पापी कुंभकर्ण को अपना परम धाम दे दिया। वो भगत, वो लोग अभागे हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके दूसरे की शरण में जाते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु उसको पता नहीं क्या लोग दे देते हैं, उसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुधा से रथे अजीर बिहारी। दिन के अंत फिर दौनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। दिन का अंत होने पर जब सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर वापिस लौट गई और योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई। जो रावण की सेना के योद्धा थे उनको बड़ी थकावट हुई, और राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लागे अति ठाढ़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर भालू जो सेना में थे, सभी की ताकत और बढ़ गई, यानी कि उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। और जैसे ज्येष्ठ के महीने में दूब को अग्नि मिल जाए, यानी अग्नि में, यानी कि दूब के अंदर, घास के अंदर अगर अग्नि लग जाए, जेठ के महीने में अगर घास में अग्नि लग जाए तो उसकी शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। इसी कारण से, इसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो सेना थी, उसकी ताकत प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और ज्यादा बढ़ गई। छे जैन से 4 दिन अरुराती, निज मुख कहें सुकृत जय भांति। उधर राक्षस दिन रात घटते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपने ही मुख से अच्छा कर्म करने के बाद कोई दूसरे लोगों के आगे बार बार गाने लग जाए तो वो पुण्य घट जाता है, उसी तरह से राक्षस सेना दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बहु विलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरई। और रावण विलाप कर रहा है, कुंभकर्ण के मस्तक को अपने हृदय से लगा करके वो बड़ा विलाप कर रहा है। रोवै नारी हृदय हाथि पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज को याद करके, उसके ताकत को बखान करके रो रही हैं और अपनी छाती पीट रही हैं। मेघनाद तें अवसर आयहूं, कहीं बहु कथा पिता समुझायहूं। उसी समय मेघनाद रावण की सभा में आता है
और अपने पिता रावण को बार बार सांत्वना देता है, उनको समझाता है। देख्यूं काली मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। मेघनाद अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, कल मेरी ताकत देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई मैं आपके आगे क्या करूं। हे तात, इष्ट देव से बल रथ पाए हूं, सो बल तात न तो ही दिखाए हूं। हे पिताजी, मैंने अपने इष्ट देव से जो ताकत और जो रथ प्राप्त किया है, वो मैं आपको कल युद्ध में दिखाऊंगा। यही विधि जल पत भयऊं बिहाना, चहूं दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनी चरे अति रणधीरा। इस प्रकार बड़ाई करते हुए प्रभात हो गई, सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे और इधर काल के समान वीर बानर भालू बड़े कटकटा रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार कर रहे हैं। और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस लड़ाई सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया में रथ चढ़ गए हूँ आकाश, रामा रथ चढ़ गए हूँ आकाश। गरजऊं अट्टहास करी, भई कपिकट कई त्रास, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मेघनाद उसी माया में रथ पर चढ़ करके जो भक्ति से उन्हें प्राप्त किया था, मेघनाथ ने जो रथ प्राप्त किया था उस पर बैठ करके, माया में रथ पर बैठ करके आकाश में चला गया और बड़ी तेजी से हंसता हुआ, गरजता हुआ, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शास्त्र कुली सायुध नाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध लेकर के चला। डारें परसु परिघ पासाना, लाग्यों वृष्टि करहीं बहुबाना। वो मेघनाथ युद्ध में फरसे परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वर्षा करने लग गया। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, मानव मघा मेघ झरिलाई। घरु घरु मारू धरु धरु मारू, सुनिए धुनिकाना, जो मारे तेहि कहो न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों में झड़ी लगा दी हो। जो मघा नक्षत्र के जो बादल हों, उन्होंने वर्षा की झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि मेघनाथ मायावी युद्ध कर रहा था आकाश में छिप करके। गाही गिर तारु आकाश का पिधावही, देखहीं तेहि न दुखित फिर आवही। अब घट घाट बाट गिर कंदर, माया बल कीने सी सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर के बांदर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे मेघनाथ को देख नहीं पाते हैं।
इससे दुखी होकर के वापिस लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। बाण छा गए, हर जगह पर बाण ही बाण दिखाई देने लग गए। जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी सपरे जनु मंदर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सिबिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं ये सोच करके, रास्ता न जान करके बांदर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारी कीने सी जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार करके उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह तो बाण छोड़ता है, वे सांप होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, सौ बस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश में बंद गए। और श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार से दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। मानव, साधारण मानव की तरह वो खेल दिखा रहे हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। जब मेघनाथ के द्वारा नागपाश छोड़ दिया गया, प्रभु उसमें बंद गए। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अनेकों नागपाश से अपने आप को बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटै भव पास। रामा मुनि काटै भव पास, सो की बंध तर आवहीं, व्यापक विश्व निवास। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप करके मुनि भव बंधन के फांसी से मुक्त हो जाते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं किसी के बंधन में बंध सकते हैं। ये प्रभु लीला कर रहे हैं। आज की रामायण को यहीं पर विश्राम दिया जाता है और कल आपको जो रामायण सुनाई जाएगी बहुत ही अच्छी रामायण होगी। हनुमान जी गरुड़ जी के पास पहुंचते हैं प्रभु को नागपाश से बचाने के लिए। इसलिए आप कथा को प्रतिदिन बार बार सुने और आपसे प्रार्थना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।